रहा है। बुलडोजर चलेगा और क्या होगा। अब क्या वादा सरकार का, मोदी जी कह रहे थे वहाँ झुग्गी वही मकान, मोदी जी का यही ऐलान गया जो कई सपनों के साथ बनी, कई उम्मीदों के साथ बनी। और देखिए छोटे छोटे जगह यहाँ पोस्टर तक आपको मिल जाएंगे। सारी पार्टियों के पोस्टर यहाँ पर चुनावों में पहुँचे और रेखा गुप्ता जी का पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये इंदिरा कॉलोनी पूरा वो आपको दिख रहा होगा कि नाम है उस टाइम जिस टाइम। तो वही मैदान कही है, हम लोग के समझ में आया कि जहाँ झुग्गी वही मकान रहेगा। वो तो मैदान की बोल के गया है। अच्छा। अब ये मैदान में उतार रहा है हम लोग को, यही ने अब थोड़ा ठीक है, हमें टाइम दे दें, बता दें, हम अपने बच्चों के स्कूल का व्यवस्था बना। मोदी जी ने साहब ने बोले थे कि जहाँ झुग्गी यही मकान, मोदी जी का यही कहना। तो हम कह रहे हैं कि बहन इस बार न्यूज़ से के माध्यम से कि रेखा दीदी हमारी क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, हम लोग बहुत आशा से इनके जिताए थे कि हमारी झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाए। दिल्ली में एक के बाद एक झुग्गियों तक बुलडोजर की कार्यवाही पहुंच रही है। इस वक्त मैं शालीमार इलाके में मौजूद हूं, जो विधानसभा मुख्यमंत्री की है, यानी कि रेखा गुप्ता यहाँ की विधायक भी हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस इलाके में इंदिरा कैंप जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बसाया गया था, इंदिरा कॉलोनी कैंप एक ही बात हो गई। बहरहाल ये कॉलोनी है, लेकिन यहाँ इस हाथ पर रेलवे ट्रैक है जहाँ से रेलें जाती हैं, पटरी पर चलती है। लेकिन इसी रेलवे ट्रैक ने एक नोटिस चिपका दिया और एक नोटिस के माध्यम से यहाँ बसने वाली जिंदगियों को पटरी से उतार दिया। ये नोटिस चिपकाया गया है और ये कहा गया है कि रेलवे की ज़मीन है, सुरक्षा के हवाले से रेलवे की ज़मीन के तहत इस ज़मीन को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। यानी कि 15 दिन के महज यहाँ से जो झुग्गियाँ हैं वो झुग्गियाँ खाली हो जाएँ, और अगर 15 दिन में झुग्गियाँ खाली नहीं होती तो फिर बलपूर्वक कार्यवाही की जाएगी। इस वक्त मैं यहाँ लोगों के बीच इसलिए हाजिर हूँ क्योंकि दिल्ली चुनावों में बुलडोजर मुद्दा नहीं था, मुद्दा था जहाँ झुग्गी वही मकान। ये वादा पीएम मोदी ने किया, ये वादा सीएम रेखा गुप्ता ने किया, लेकिन ये वादा धरातल पर बेअसर फिलहाल दिखाई दे रहा है क्योंकि एक के बाद एक झुग्गियाँ घरों को एक के बाद एक झुग्गियाँ टूट रही हैं बुलडोजर के तले। बात करते हैं, अब ये रोज़ ऐसे बैठती हैं या फिर नोटिस के डर से यहाँ बैठी हैं, यही समझते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? हमारा नाम सरोज। हाँ कब जी। से रहती हैं अम्मा इधर? 50 साल से रह रही। 50 साल से। हाँ जी। और अब 5-6 महीने बीजेपी सरकार को हाँ, हुए। हाँ। अम्मा कैसी चल रही है सरकार? अब देख लो कैसी चल रही है, टूटा फटी की चल रही है। रोज देखो ना ये क्या हो रहा है। बुलडोजर चलेगा और क्या होगा। बुलडोजर चलेगा और क्या, और क्या देखो ना क्या रोज रोज बदल बदल पोस्टर चिपका जा रहे हैं। अरे ये जो पोस्टर लग रहे हैं ये कितना डर मन में बना रहे हैं। हाँ, दिल तो है ही, डर तो है ही मन में। याद है कुछ नारा, कोई वादा सरकारों का? अब क्या वादा सरकार का, मोदी जी कह रहे थे वहाँ झुग्गी वही मकान, मोदी जी का यही ऐलान। अब यही ऐलान है, दिख रहा है। बदल दिया वादा। हाँ, वादा बदल दिया। लेकिन ये रेलवे जो ट्रैक है ये कह रहा है कि रेलवे की ज़मीन है, ये अवैध निर्माण आप लोगों ने किया गया। रेलवे कितनी दूरी पे है रेलवे, और ये पहले डीडीओ में ठहराई जा रही थी, अब रेलवे में। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं अम्मा कि अब कहाँ जाएंगी, क्या होगा? सरकारें तो वादा करके वोट ले लेती हैं। हाँ, सरकारें तो घुस घुस के हाथ जोड़ जोड़ के वादा करती है, मैं प्लॉट देंगे, रोड बनवाएंगे, हर कुछ करेंगे। अब सब कुछ देखो क्या हो रहा है। रेखा जी आई हैं पहले चुनावों में कभी? पहले तो रोज आती थी जब वो इलेक्शन के टाइम पे, अब नहीं आई। जब से इलेक्शन जीत गई तब से एक बार भी नहीं आई। तब से आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ी उनको? अब क्या जरूरत पड़ी है, वोट तो जीत तो गई, अब सीएम बन गई तो क्या आएंगी यहाँ पे झुग्गियों में। झुग्गियाँ जो कई सपनों के साथ बनी, कई उम्मीदों के साथ बनी। और देखिए छोटे छोटे जगह यहाँ पोस्टर तक आपको मिल जाएंगे। सारी पार्टियों के पोस्टर यहाँ पर चुनावों में पहुँचे और रेखा गुप्ता जी का पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये इंदिरा कॉलोनी पूरा वो आपको दिख रहा होगा कि नाम है उस टाइम जिस टाइम ये अलॉट किए गए होंगे इन घरों को, लोगों को, तो ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। और इन छोटी छोटी
झुग्गियों में वो लोग रहते हैं जो दिल्ली को दिल्ली बनाते हैं, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका अपना कोई ठिकाना शायद ना बच पाए क्योंकि यहाँ नोटिस लग गए। ये मकान नंबर लिखा है और ये शायद इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही आपको मिले थे। नोटिस भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये नोटिस लगभग हर घर पर लगे हैं यहाँ पर, है ना दीदी? नहीं, 5 से 6 घर पे लगी है। सिर्फ 5-6 घर पर? हाँ, तो चिन्हित कर गए, कुछ पूछताछ कर गए या सिर्फ नोटिस तो आगे चले गए हैं, बस खाली कहे कि खाली अपना सामान कर लेना, उसकी कोई गारंटी नहीं, हमारे टूट जाएगी तो हमारी कोई गारंटी नहीं, ऐसे कहे रेलवे वाले ने। सिर्फ मतलब आपको नोटिस अल्टीमेटम दे गए? हाँ, कोई पहले से आपको ये बताया नहीं गया कि टूटेगी, ऐसा कुछ होगा, आप इंतजाम कर लें? उनने कुछ नहीं कहा, बस खाली कहा कि खाली कर दो, बस इतना कहा है। आप लोगों ने कुछ पूछा उन लोगों से? नहीं, कुछ नहीं, उन लोग तुरंत लगाए, तुरंत चले गए, कुछ भी नहीं बोला। रोक को भी गमछा बांध के आए थे, खोल के नहीं आए थे, मतलब पहचान छुपा कर आए? पहचान छुपा गए थे कि शकल ना पहचान पाए हमारे। और अब ये नोटिस लग गए, तो ये नोटिस तो रेलवे ने लगवाए हैं कि झुग्गियाँ टूट जाएंगी, ये मन में क्या चल रहा है दीदी? क्या ख्याल सबसे पहले आ रहा है? क्या बताया मन से पूछ रहा हूँ। दिल्ली में झुग्गियाँ टूटी जा रही हैं हर जगह, अब मैं क्या बताऊँ? बड़ी बात करते हैं महिलाओं की। तभी तो खुद वादा दिल्ली में कर गए, जहाँ झुग्गी वही मकान। तो वही मैदान कही हो, हम लोग के समझ में आया कि जहाँ जुग्गी वही मकान रहेगा। वो तो मैदान की बोल के गया है। अब ये मैदान में उतार रहा है हम लोग को, यही नहीं, अब उतार रहे उसको, इनको पास जाओ, वो बोलेगी जल्द। लेकिन मोदी जी तो ये क्या कर गए थे कि मेरा सपना है गरीबों का अपना घर हो, वो झुग्गी में ना रहें, वो पक्के मकानों में रहें। ये कौन पक्का मकान दे रहा है इन लोग के? पूरा एकदम लेके जा रहे हैं, हम लोग उसी में रहेंगे, गरीब में नहीं। तो ये वादा कुछ टिक पा रहा है या कुछ नहीं टिक रहा है हम लोग को, अब नहीं दिखाए दे रहा है। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, क्या चर्चा चल रही है आप लोगों के बीच? हम लोग की चर्चा यही चले कि कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे, यही आ रहा है और क्या आई। टेंशन में बैठी हैं। कुछ बताएंगी दीदी? बच्चों की पढ़ाई, कारोबार? रेखा, सीएम रेखा की? हाँ, अच्छा, बहन बनाकर गई थी आपको चुनावों में क्या? नहीं, वो जैसे सेम नाम है ना, इसलिए बोल रही अच्छा, हैं। आपका रेखा नाम है? हाँ, तो रेखा जी ने भी वादे बहुत किए थे। हाँ, करे तो थे। जब झुग्गी टूट जाएगी तो क्या करेंगे? हाँ, चलिए अम्मा जी से बात करते हैं। अम्मा जी यहाँ की सबसे पुरानी लग रही हैं आप लोगों के बीच। कितने साल हो गए अम्मा जी? 90 साल। 90 साल? हाँ, कितनी उम्र है आपकी ऐसे? बहुत उम्र है बेटा, क्या करूँ। आप भी सरकारों की तरह मजे ले रही हैं? नहीं, मजे नहीं ले रही, जो बात है जो आती है। अच्छा अम्मा, एक बात बताइए, ये जो चेहरों पर हंसी है अभी, अगर घर टूट गए तो क्या ये छीनने का काम होगा? अब बेटा टूट जाए तो क्या करेंगे, अब मरेंगे थोड़ी नहीं। हाँ, अब जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगियाँ टूट जाते तो वो बंदा नहीं जी रहा है, तो वैसे हमारी झुग्गियाँ टूट जाएगी तो क्या करेंगे, मरेंगे थोड़ी नहीं, कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाएंगे। टूटना सही है? अरे नहीं, ऐसे सही थोड़ी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके नुकसान कितना होगा, जो ये ड्यूटी जा रहे हैं, मंडी जा रहे हैं, बेटा ये नुकसान चीज़ नहीं है। हाँ तो टूटा, मगर ये सरकार की ज़मीन है, तोड़ें ठीक है, हमें टाइम दे दें, बता दें, हम अपने बच्चों के स्कूल का व्यवस्था बना लेंगे, पेपर हो जाए, पेपर के बाद जैसे तोड़ा नहीं, जो कुछ करें तो भाई हमारे बच्चों की व्यवस्था तो अच्छा बन जाएगा। नहीं तो साल भर की पढ़ाई नुकसान होगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब गाँव लिखाया गया तो कोई 10,000 दिया, कोई 5,000 दे के लिखाया, कोई कहाँ लिखाया, तो ये बेटा परेशानी नहीं है, सब कुछ परेशानी है। गरीबों की परेशानी तो मोदी जी खूब समझते हैं, इसीलिए कहकर गए थे कि झुग्गी के बदले पक्का मकान मिलेगा। अब देखो बेटा, चाहे जोगी समझा ना समझे मोदी, अब हम लोग के कहने से क्या होगा। नारे याद है मोदी जी के? पूरा याद है बेटा, कितनी बार सुनाइए, कौन कौन से नारे याद? अरे हर हर मोदी, घर घर मोदी कहा गया था कि अब गरीबों की अच्छे दिन आए। हाँ बिल्कुल कहना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, गरीब भाई हमारे साथ दो, हम आपका साथ देंगे, सब कुछ किए, अब क्या क्या बोलें, क्या क्या नहीं, तब कितना वो याद करके कोई रखेगा। गरीबों का साथ दे रहे हैं मोदी सरकार? अब क्या बताऊं, क्या मुझे मालूम अब कि देंगी। शौचालय, राशन, मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त पक्के घर, सब कुछ तो सुविधाएं मिल रही है सरकार में अब। तब आप बेटा मिल रही है तो क्यों ये बना रही हो वीडियो? मत बनाओ,
आप भी बैठो। हम तो सच्चाई जानने आए हैं ना कि मिल भी रहा है या बस भाषण दिए जा हाँ, रहे तो हैं। आप सच्चाई देखो ना, ये है ना, यही सच्चाई तो है आपके सामने। है तो जुगिए में हम लोग ना। लेकिन रेखा जी तो यहाँ की मुख्यमंत्री भी हैं, आपकी विधायक भी हैं। राशन जब से लॉकडाउन लगल तब से हम लोग फ्री खा रहे हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। अच्छा एक बात बताइए, मुख्यमंत्री साहिबा तो आप ही की वो है ना विधायक क्षेत्र की, आती हैं कभी? ये 5 महीना हुआ उनके बनने, आती हैं कभी? कभी अब आए नहीं, कोई जरूरत है नहीं उनकी पड़ी तो आएंगे कहाँ से। जरूरत नहीं है? अब पड़ी है जरूरत। अब जुग्गी टुटले का पर्चा लग गया तब हम लोग उनके खोज रही हो, अब आने को उनके मौका मिला तो कल के बताएंगे कि कल आएंगे, तो जो कल आने वाले क्या होंगे। चुनावों में भी ऐसे ढूंढना पड़ता था उन्हें या चुनावों में खुद आ जाया करते? नहीं नहीं बेटा, हम लोग अब उन्हें ढूंढी कहाँ है बहन, तब वो 5 महीने से इधर उधर थे। अब आप गई अपने स्थान पर। अब एक बैग ये पर्चा लगा तो एक बैग हम लोग उनके घर पर पहुँचे, तो उम्मीद है घर बच पाएगा। उनका आदमी कहने लगे कि चलो अतवार के मैं भेजेंगे वहाँ पर आपकी जुग्गी पर, तो आप कल देख अच्छा, लें। मुख्यमंत्री कैसी हैं आपकी दिल्ली की? नहीं अरे बढ़िया है, अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई कमी तो बहन मैं नहीं देख रही हूँ। बीच में उनकी वीडियो खूब वायरल हुई थी गाली गलौज करते हुए। अब पता नहीं, मैं तो कभी देखी नहीं बेटा, झूठ क्यों बोलूँ मैं कभी देखी नहीं। कभी कहती हैं आपकी चुनावों में वो आई थी वोट मांगने और अब कह रही हैं देखी नहीं हूँ। तो वोट तो लेने वो आती हैं, वोट क्यों नहीं लेने आती हैं? अब ये तो बार कर रही हैं। नहीं, वीडियो में नहीं देखी हूँ। ठीक है, लेकिन ये झुग्गी पॉलिटिक्स दिल्ली में खूब चली, जहाँ झुग्गियाँ बसी हैं, लोग रह रहे हैं, लेकिन अब लोगों के मन में डर है कि ना जाने कब झुग्गी टूट। चाचा जी, चलती फिरती दुकान है आपकी? हाँ। क्या नाम है आपका? राजधारी। राजधारी जी, तो यहाँ शाम में लगाते हैं दुकान रोज? हाँ, शाम का लगाते हैं। और अब यहाँ बुलडोजर चलने की बात चल रही है। अब बुलडोजर चलने की बात चल रही तो क्या किया जाएगा? हैं? बुलडोजर चलने की बात तो चल ही रही है, अब देखो क्या होता है। तो क्या मन में क्या चल रहा है कि रुक जाएगा, चलेगा, क्या होगा, सरकार सुनेगी? अब सुनेगी, अब हम लोग कहेंगे, अगर बात सुनेगी तो ठीक है, रुक जाएगी तो अच्छी बात है। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, एक काम अगर तोड़ना होता तो इनको जो कि जब छुट्टी थी उसमें तोड़ते। अब सारे बच्चे एडमिशन हो गया, कहाँ जाएंगे? बात यही है, देखो क्या करते हैं। बुलडोजर चलना ठीक है वैसे? क्यों ठीक है? हम लोग ठीक है, जिसका घर उजड़े उसको ठीक है। हैं? काफी लोग कह रहे हैं कि अवैध कब्जा है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो हटना जरूरी है। अरे भाई, जब सरकारी ज़मीन पर कब्जा तो है ही है, अपनी ज़मीन तो है नहीं, तो कोई काम होता है तो एक समय से होता है, कहने मतलब पहले करना चाहिए। छुट्टी है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। मतलब पहले व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बदले में कुछ पुनर्वास होना चाहिए। तो सरकार नहीं दे रही, क्या इंतजाम नहीं कर रही? अब देखो क्या करेगी सरकार। मोदी जी ने तो वादा किया है ना, झुग्गी के बदले मकान मिलेगा। मोदी जी वादा किए हैं, जब मोदी जी वादा किए, जब मकान जब दें तब तो विश्वास नहीं है कि मिल पाएगा या नहीं? कौन सा विश्वास रखा जाए? मोदी जी की गारंटी पर? हैं? मोदी जी की गारंटी पर? अब उनकी गारंटी क्या है? जब कौन सा विश्वास किया जाए, जब ऐसे अचानक जो है कि चिपका दिए, लिया के लिस्ट तोड़ा जाएगा, 15 दिन की टाइम दे रहे हैं, कौन कहाँ जाए, कौन कहाँ रहेगा, कैसे 15 दिन में कहाँ शिफ्ट होंगे? हैं? बात यही है। सरकार को गरीबों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब रहता है तो ऐसे क्यों करते? मतलब रहता है तो ऐसे क्यों करते? लेकिन चुनावों में तो खूब वादे कर रहे थे, इन्हीं झुग्गियों में लोग नेता बीजेपी क्या कर रात बिता रहे थे। भाई, वो अपना मतलब होता है ना, सबको मतलब से रहते हैं, बात यही है। जनता पागल है, वोट दे देती है बहकावे। वोट दे देती है, वो मतलब उनका पूरा हो जाता है, जाओ, कोई नज़र नहीं आता है। तो दिल्ली में जब नई सरकार आई, विकास ज़्यादा हो रहा है या फिर गरीबों के हालात ज़्यादा बिगड़ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं सर? विकास का वादा था, लेकिन बीजेपी आई है, ट्रिपल इंजन सरकार है। डबल इंजन की सरकार हम लोग इसलिए जिताए, सोच के रेखा दीदी को कि हम लोग का विकास होगा, हम लोग का अच्छा रहन सहन होगा। बाकी ये हमारे गुजारिश है रेखा दीदी से, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हम लोग के आसियाना उड़ेगा तो हम लोग के बहुत दुखित है। मोदी जी ने साहब ने बोले थे कि जहाँ जुगी यही मकान, मोदी जी का यही कहना। तो हम कह रहे हैं कि बहन, इस बार न्यूज़ से के माध्यम से कि रेखा दीदी हमारी क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, हम लोग बहुत आशा से इनके जिताए थे कि हमारी जुग्गियों को नहीं तोड़ा जाए, अपन आपका क्षेत्र है इसको बचाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार में भी हमारी है,
दिल्ली सरकार में भी है, तो हमारी सरकार तो विकास डबल होगा, डबल विकास होगा हमारा दिल्ली 6 महीने में कितना विकास गरीब जनता का देख पा कुछ रहे हैं? नहीं हुआ। देखने में हमें तो कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं है, कुछ वादे नहीं। तो खूब थे चुनाव। वादा तो बहुत था भाई, देखने में अभी तो हम लोग के कुछ नहीं है। ये सामने आया कि हम लोग की झुग्गी तोड़ी जा रही है, सामने ही दिखा कि झुग्गी तोड़ी जा रही है। नोटिस लगा के चले गए, बोले 14-15 दिन के अंदर में खाली कर दो। हम लोग जाएँ कहाँ? हम लोग का घर द्वार सब कुछ यहाँ है, हम लोग भारत के नागरिक हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो रेखा दीदी से गुजारिश है कि हम लोग की झुग्गियाँ न तोड़ी जाए। लेकिन मोदी जी आए और गारंटी देकर गए और विश्वास दिलाया कि मैं गरीबों के लिए आशियाने बनाऊंगा, शीश महल गरीबों का बनेगा। ये तो अमीरों के बने, गरीबों कहाँ बना। लेकिन एक और आप पर आरोप लगता है कि सरकारी जमीन पर आप लोग रह रहे हैं। गरीब आदमी जाएगा कहाँ? सरकार की ज़मीन में नहीं बसेगा तो जाएगा कहाँ? कहाँ इसके प्लाट मकान रहता तो क्यों सरकार की ज़मीन में बसता? हम लोग ही तो भारत के नागरिक हैं। गरीब आदमी सरकार ही ज़मीन में बस के अपना गुजारा जीवन पास करेगा कि जाएगा कहाँ? गरीब तो सरकार ही की ज़मीन में बसेगा। अपने अभी तो हमारे हिंदुस्तान में समझ लो कि 3 हिस्से गरीबी है। गरीबी अभी कहाँ का दूर है? जिस तरीके से झुग्गियाँ टूटी जा रही हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या दिल्ली जो है वो सिर्फ गरीबों की नहीं बचेगी, अब सिर्फ अमीरों के लिए रह जाएगी? अमीरों के लिए रह गई जाएगी। गरीब बेचारा अपना गांव गिराव भागेगा, अपना जाके फिर कैसे गांव में मजदूरी करके खाता था, ये हाल फिर आ गई मजदूरी करने वाली नौबत आ गई। अरे तक का आदमी गांव से छोड़ के लोग शहर भाग के आते थे, 2 पैसे कमा के हमारे बच्चे लड़का पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, हमारा देश शिक्षित होगा। बाबा साहब का ही का नाम था कि पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित बनाओ देश के। क्या हम लोग पढ़ा लिखा पाएंगे? रूम का किराया दे निकाल लेंगे कि अपना बच्चों को पढ़ाएंगे हम लोग? तो फिर पिछली साल जैसे 50-60 साल देश गुलाम था, हो सकता है ऐसे गुलामी हमारी फिर आने वाली है। सारा सब कुछ खतरे में है, घर खतरे में, बच्चों का भविष्य और आपका रोजगार। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? नोटिस लग गए, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन विकास की बात कही गई थी। रेलवे से हमारा काफ़ी दूर मकान है, नोटिस ऐसे लगा दिए। हमने तो सोचा नहीं था, ऐसा उम्मीद हमारी ऐसी नहीं थी। क्या उम्मीद थी आपको बीजेपी सरकार से कि आएगी? बीजेपी की सर उम्मीद थी कि हम अब सेफ है, लेकिन हम सेफ नहीं है। बीजेपी आगे ने रोड बना नहीं, काफ़ी दूर है, रेलवे से हमारा काफ़ी दूर मकान है, फिर भी नोटिस आ गई है। अब क्या किया जाएगा? हमारे वादे को कैसे देखते हैं आप? हमारे यही मेन कार्यकर्ता AW है यही। ये जो वादा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मोदी जी ने दिया, CM रेखा गुप्ता ने दिया, तो इस वादे को आप कैसे देखते हैं? हम अपने इन्हीं को बना रखे सारा सब कुछ, यही बात करेंगे आगे चल। लेकिन रेखा जी को आपने चुना, हमने ही जिताया चुनाव। रेखा जी को चुना, मेन कार्यकर्ता हम ही लोग मेन कार्यकर्ता है उनका, बीजेपी के। हाँ बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता फिर भी मायूस हो गया? मायूसी हो गए, क्या करें अब, होना पड़ेगा ऐसे ही। हाँ, जब हमारे झुग्गी पे नोटिस लग गई तो मायूस होना ही पड़ेगा। हाँ, हमें उम्मीद नहीं थी ऐसी। तो बीजेपी गरीबों की सरकार है या नहीं, क्या आपको लग रहा है? नहीं, गरीबों की नहीं है। मोदी जी तो बड़े बड़े भाषण देते हैं। हाँ, गरीबों की नहीं है। ठीक है, देखिए ये झुग्गी में रहने वाले लोग हैं जिनकी उम्मीदें, सपने, सब कुछ एक तरीके से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेलवे ने नोटिस लगवा दिए। CM रेखा गुप्ता हो या फिर देश के प्रधानमंत्री हो, वो कहते थे चुनावों में कि झुग्गी के बदले मकान बनेंगे, लेकिन अब एक के बाद एक झुग्गियाँ ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय, जरूर साझा कीजिएगा।